मुंबई देश की आर्थिक राजधानी। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं अपने अधूरे ख्वाब को लेकर। यह शहर उनके अधूरे ख्वाबों को पूरा करता है और यही इस शहर की खूबसूरती है। लेकिन इस शहर में रहते हैं कुछ वो खौफनाक लोग जिनके कारनामों से सनसनी फैल जाती है। इस शहर से एक बार फिर एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने लोगों को सदमे में डाल दिया है। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर कोई इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है। आज चारों तरफ ऐसी ही एक खबर की चर्चा है जिससे सुनकर एक अलग ही खौफ पैदा होता है। जी हाँ, दरअसल यहाँ एक 56 साल के शख्स ने अपनी 32 साल की लिव इन पार्टनर को ऐसी घनघोर तरीके से हत्या की है जिसे सुनकर दिल दहल उठता है। क्या है ये पूरा मामला, वही हम बताएंगे हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबका स्वागत करते हैं न्यूज़ टाइम मीडिया पे और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आज की इस वारदात ने सबको हिला के रख दिया है। जी हाँ, मुंबई के मीरा रोड इलाके से महिलाओं के खिलाफ एक जघन्य अपराध की वारदात सामने आई है। दरअसल एक छोटे से घरेलू विवाद को लेकर एक शख्स इतना बड़ा हैवान बन गया कि उसने अपनी ही लिव इन पार्टनर को बड़े ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जरा ठहरिए, उसकी दरिंदगी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसने अपनी लिव इन पार्टनर की लाश को आरी से काटा, उसके कुल 20 टुकड़े किए और तो और कुछ टुकड़ों को उसने कुकर में भी उबाला। अब उसने ऐसा क्यों किया, इसकी भी वजह जान लीजिए। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ही उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे डाला। आरोपी का नाम मनोज साहनी है। वो पिछले 3 साल से सरस्वती वैद नाम के महिला के साथ मीरा रोड इलाके की आकाश गंगा बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रह रहा था। फ्लैट से बदबू आने के बाद बिल्डिंग के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस यहाँ जांच करने पहुंची। तब जाकर इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस को शक है कि शरीर के कुछ हिस्सों को आवारा कुत्तों को खिलाया गया है। जी हाँ, सोसाइटी के रहवासियों ने पुलिस को बताया है कि आरोपी को पिछले 2-3 दिनों से कुत्तों को कुछ खिलाते देखा गया है। इन लोगों ने बताया कि आरोपी को पहले ऐसे करते कभी नहीं देखा गया। वाकई अब आप इससे उसकी दरिंदगी का अंदाजा लगा सकते हैं। इस मामले पर पुलिस की तरफ से बताया गया कि वो जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें फ्लैट में एक महिला की लाश के टुकड़े मिले। वो टुकड़े सड़ चुके थे, लिहाजा ऐसा लग रहा था कि मर्डर 3-4 दिन पहले किया गया है। अभी तक हत्या की असल तारीख पता नहीं चली है। शुरुआती जांच में बस ये पता चला है कि महिला की बेरहमी से हत्या की गई है। पुलिस की अब तक की तफ्तीश में फिलहाल यही पता चला है कि मनोज साहनी और सरस्वती वैद के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मनोज ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल मनोज पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। बहरहाल लिव इन रिलेशनशिप में मर्डर का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई खौफनाक वारदात हैं जो सामने आ चुकी हैं। जी हाँ, पिछले साल हुए श्रद्धा मर्डर केस ने भी पूरे देश को हिला के रख दिया था। क्या थी इस केस की कहानी, चलिए आपको थोड़ा सा बताते हैं। दरअसल आफ्ताब और उसकी प्रेमिका श्रद्धा मुंबई में एक MNC कंपनी के कॉल सेंटर में काम करते थे। ऑफिस में दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। श्रद्धा के परिवार को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। परिवार से झगड़ा के बाद श्रद्धा आफ्ताब के साथ रहने के लिए दिल्ली आ गई। दिल्ली में दोनों साथ रहने लगे और इसके बाद श्रद्धा ने आफ्ताब पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। आफ्ताब शादी से पीछे हट रहा था। इसके बाद दोनों के बीच शादी को लेकर झगड़ा होने लगा और एक दिन आफ्ताब ने तेज धार हथियार से श्रद्धा की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को 35 टुकड़े कर फ्रीज में रखे। लगातार 18 दिनों तक आफ्ताब रात को 2 बजे उठकर जंगल में शव के टुकड़ों को फेंक कर आता था। कई दिनों तक इस हत्या के बारे में पता ही नहीं चल सका, लेकिन जब श्रद्धा के घर वालों ने अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया तब जाकर पुलिस
सतर्क हुई और आफ्ताब को दबोचने के बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। श्रद्धा मर्डर केस के कुछ दिन बाद ही निक्की यादव हत्याकांड का भी मामला सामने आया, जिसकी कहानी भी श्रद्धा से मिलती जुलती है। श्रद्धा की तरह निक्की भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली में लिव इन में रहा करती थी। दोनों के बीच में बहुत प्यार था, दोनों एक साथ घूमने भी जाते थे। लेकिन अचानक एक दिन निक्की यादव की बॉयफ्रेंड साहिल गहलोत का प्यार नफरत में बदल गया। घूमने के बहाने निक्की और साहिल घर से निकले थे, लेकिन सिर्फ साहिल ही सही सलामत घर वापस लौटा। साहिल ने निक्की का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। उसने निक्की की बॉडी को एक ढाबे पर रखे फ्रिज में छुपा दिया था और फिर शादी करने चला गया। इससे पहले कि साहिल वापस लौटकर बॉडी को ठिकाने लगाने के अपने अधूरे प्लान को अंजाम दे पाता, क्राइम ब्रांच ने उसे दबोचकर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। खैर, अब सवाल ये उठता है कि इस देश में ना जाने कितनी ऐसी श्रद्धा, निक्की और सरस्वती हैं। पिछले 2 दशक में हमारे देश में जिस तेजी से लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर बढ़ रहा है, वो चौंकाने के साथ ही साथ चिंताजनक भी है। इसलिए कि कुछ महानगरों को छोड़ दे तो ऐसे रिश्तों को आज भी पूरी तरह से सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। फिर भी नौकरी पेशा लड़कियों में इस तरह की रिलेशनशिप को लेकर अपनाने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। शायद इसकी बड़ी वजह यह है कि इसमें शादी के रिश्ते जैसा कोई बंधन नहीं है और दोनों को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी मिलती है। लेकिन इस आज़ादी की शुरुआत झगड़े से होती है और जिसका अंजाम किसी बड़े जुर्म के साथ खत्म होता है और अक्सर इसका शिकार लड़की ही बनती है। जाते जाते हम यही सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि इस तरह के जुर्म की असल वजह यह लिव इन रिलेशनशिप है? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।